दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से मार्केट में हमें तरह-तरह के इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत से सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी बहुत से इवेंट्स अभी होने बचे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये चार्ट आपको बता रहा है निफ्टी इंडेक्स का कि किस तरह से मार्केट में हमें बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ-साथ अभी के टाइम पे आज के दिन में जो प्रेशर है, वो कहीं न कहीं आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो उनकी मीटिंग देखने को मिल रही है 5 टू 7 की जो डेट है और अगर कल की बात करते हैं तो कल है 7 फरवरी। तो कल के दिन में क्या इनकी तरफ से रेट कट अनाउंसमेंट होता हुआ दिख सकता है? क्या कुछ इनकी तरफ से स्टेटमेंट आ सकती है? इसको लेकर के मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है? और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। आपके क्या व्यूज़ हैं? क्या रेट कट होगा, फ्लैट होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। साथ ही साथ मार्केट में एक और प्रेशर है, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर के अभी तक में बहुत ज़्यादा इसका असर हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ की बिकवाली अगर आप देखोगे कि 3500 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने नेट सेलिंग करी है। उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इन्होंने 2700 करोड़ का यहाँ पर माल खरीदा है और इनकी जो बिकवाली है आपको लगातार यहाँ पे देखने मिलेगी 1 फरवरी से लेकर के अभी तक में। एक बार इन्होंने देखा है कि 800 करोड़ का इन्होंने माल उठाया, लेकिन ये कहीं न कहीं अगर आप पिछले महीने का डेटा देखोगे ना जनवरी का, तो लगभग 87,374 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे बड़ा माल बेचा हुआ है और उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बराबर की यहाँ पर मार्केट को सँभालने का काम किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मार्केट का पार्ट हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। अगर आप मार्केट को लर्न करोगे, सीखोगे, तो कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में आप पैसे बना सकते हो। ऐसा नहीं है मार्केट में क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, क्या इवेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, हमें शॉर्ट टर्म में सोचने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन अगर कंपनी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है और कंपनी के फंडामेंटल को देख रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा मार्केट में। और उसके साथ में अगर हम कुछ कंपनियों के बारे में बात करें, जैसे आज के दिन में देखोगे इस कंपनी का जो चार्ट है आपको हर इंशाम देखने को मिल रहा है। इसका नाम है जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। अगर आप कंपनी के रिजल्ट को देखोगे ना, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो जेके लक्ष्मी सीमेंट क्वार्टर 3 जो प्रॉफिट है, वो डिक्लाइन होकर के 59.7% हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखोगे तो वो भी ड्रॉप होके लगभग 12% तक नीचे गिरता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। आप अगर यहाँ देखोगे तो 1700 करोड़ पहले था, जो कि घट के लगभग 1400 करोड़ हो गया है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो तरह-तरह की चीज़ें होती हैं जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, कंपनी के एक्सपेंसेस कैसा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो सब चीज़ें कहीं न कहीं कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो देखोगे ये कंपनी भी हमें हर लाल निशान में देखने को मिल रही है। आज के दिन में करेक्शन है और इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड। और इस कंपनी लेकर के क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो आप देखोगे हीरो मोटोकॉर्प क्वार्टर 3 रिजल्ट प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट को बीट किया हुआ है और उसके अलावा जो मैनेजमेंट है इन्होंने ₹100 का डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। इसी वजह से क्या होता है, आपने देखा कि अलग-अलग मार्केट में कमेंट्री देखने को मिल जाती है। कभी-कभी कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे आते हैं, मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट करते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि हर किसी के एक्सपेक्टेशन मार्केट बीट नहीं कर सकता है। स्टॉक की बात करें या कंपनी की बात करते हैं, किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के? हालाँकि अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे ना, तो इतने कुछ खास यहाँ पे रिटर्न बनते हुए आपको नहीं दिखेंगे। फिर दोस्तों बात करें ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ की। हालाँकि इस कंपनी में अगर चार्ट देखोगे बहुत टाइम से गिरावट देखने को मिल रही है, 36% तक का करेक्शन है 2022 से 25 के बीच में। और अभी के टाइम में जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं वो इतने कुछ खास आए नहीं है। कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम द ऑपरेशन वो भी यहाँ पे नीचे जाता हुआ दिख रहा है 6.8% तक। पहले ही क्या था 385 करोड़ का था, जो कि घट करके 359 करोड़ हो गया है। उसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी घट करके बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ बात करते हैं यहाँ पर तो दिसंबर 31 2024 में लगभग ये पहले कितना था 27.7 करोड़ का था, जो कि अभी कितना हो गया है लगभग 8.5 करोड़ का है। तो ईयर ऑन ईयर देखोगे 69.3% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये जो रिजल्ट कंपनी अनाउंस कर रही है वो कहीं न कहीं इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं और इस वजह से क्या है ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालाँकि इसने रिटर्न भी अच्छे बना के दिए हैं, लेकिन क्या है कि कंपनी का बिज़नेस तो अच्छा है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी कंपनी कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की, आप देखोगे कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग और इस कंपनी में देखोगे तो ये कंपनी बहुत बड़ी है। लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉस्पेक्ट देखोगे इनके पास क्लाइंट की कमी नहीं है, ग्लोबली इनका बिज़नेस देखने को मिल जाता है और अगर पॉजिटिव चीज़ें हैं तो ये नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ग्लोबली किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो ये सब कंपनियाँ और ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिल जाती हैं। अब करंट टाइम में देखोगे तो कहीं न कहीं ट्रेड
हमें वॉर देखने को मिल रहा है। हर एक कंट्री में कहीं न कहीं कैस्केडिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो इस कंपनी भी आप देखोगे टॉप से हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। हालाँकि कंपनी का रिज़ल्ट देखोगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन बीट नहीं कर पाया। यहाँ पे बीट करना था 0.40 का एक्सपेक्टेशन थी, 0.32 देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देखोगे 2.31 थाउज़ेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 2.30 थाउज़ेंड यहाँ पे हमें रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आप देखोगे यहाँ पे मदरसा सूमी वायरिंग Q3 नेट प्रॉफिट फॉल्स 17%, रेवेन्यू अप 9%, और मार्जिन भी इतने कुछ खास देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं भारती एयरटेल की। ये देखोगे आज के दिन में करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका नाम है भारती एयरटेल। और कंपनी के रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ देखोगे कि पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 121% तक देखने को मिल रहा है, 5,514 करोड़ देख चला गया। उसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लगभग 19% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। 37,900 करोड़ का पहले था और अभी देखोगे 45,129 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी में। इसी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स ज़्यादा इसको लेकर के पॉजिटिव होते हैं, तो ग्रोथ भी देखने को मिल जाती है। अच्छा, इनका फोकस की बात करते हैं तो इनका फोकस ये भी होता है कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस तरह से हाई क्वालिटी कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, और इसकी वजह से क्या करते हैं, जो इनके जो टैरिफ होते हैं उसको बढ़ाते हैं, और इनका जो फोकस होता है वो प्रीमियमाइजिंग करने में होता है अपने पोर्टफोलियो को। और प्रीमियम लेवल पे किस तरह लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा हाई कॉर्पोरेट क्लाइंट को ये लोग जोड़ेंगे अपने साथ में, उसकी वजह से एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वो हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। आप यहाँ देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा 245 इन Q3 2025 में देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, मिंडा कॉर्पोरेशन। ये कंपनी और मिंडा के बाद दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो बहुत सुंदर चार्ट है इन कंपनियों का। और इन कंपनी को लेकर के अगर कंपनी के रिजल्ट देखोगे, लास्ट कम टाइम के कंपनी के रिजल्ट अच्छे थे। मिंडा कॉर्पोरेशन Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइसेस 23% ऑन ईयर, रेवेन्यू देखोगे वो भी आपको 7% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे थे, इस क्वार्टर के रिजल्ट भी इस कंपनी के अच्छे हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में इस कंपनियां अच्छी रिटर्न बना के देती हैं। एमआरएफ की बात करते हैं, 48,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इसका प्राइस देखोगे तो 1 लाख के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी लेकर के क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो एमआरएफ Q3 स्टॉक फॉल्स आफ्टर प्रॉफिट ड्रॉप, मार्जिन नैरो, 3 रुपये का डिविडेंड कंपनी दिया हुआ है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बात करते हैं वो नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, जो मार्जिन है वो भी हमें यहाँ पर नैरो होता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर हमें भारी सेलिंग देखने को मिल गई है। मीनू मिंडा की बात कर रहे थे हम, मिंडा कॉर्पोरेशन, मीनू मिंडा दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो बड़ी है, 52,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इस कंपनी का अगर रिजल्ट देखोगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर रहा है ये, और उसके साथ में कंपनी का रेवेन्यू देखोगे वो भी कहीं ना कहीं शानदार है। 4.12 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 4.18 थाउजेंड करोड़ कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। ये बताता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो। मिंडा Q3 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट राइसेस 20% टू 157 करोड़, मार्जिन जो है वो श्रिंक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। फिर दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, वो है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। कंपनी के रिजल्ट तो मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ देखोगे अगर तो काफ़ी अच्छा चार्ट देखने को मिल रहा था, भारी यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल गई। और बिकवाली क्या रीज़न क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैनेजमेंट जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो भविष्य का गाइडेंस होती है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कट कर दिया है। इसको लेकर के क्या हुआ कि इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए, और यहाँ पर भारी सेलिंग आपको देखने को मिल गई है। और स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्यों? कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे होंगे, लेकिन कमेंट्री अगर मैनेजमेंट की खराब आ जाती है, रेवेन्यू गाइडेंस अगर नहीं सही होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये एक रीज़न है। बाकी अगर बिजनेस वाइज बात करते हैं तो कंपनी अच्छी है, और ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में बिल्कुल बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये सब कंपनियां आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकती हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।